है ना, तो उसने बहुत सारे पुण्य किए रहते हैं, तो उसको जो है जब वो मर जाती है तो उसको ऊपर से भगवान आते हैं लेने के लिए। भगवान कहते हैं कि तूने इतना पुण्य किया है तो तुम्हारे को हम सीधे मोक्ष की प्राप्ति देंगे, ठीक है, मोक्ष देंगे और तुम्हारे को कहीं स्वर्ग और नरक में नहीं रहना पड़ेगा, सीधे मोक्ष में ले जाएंगे, ठीक है। अब तो वो कहती है, ओल्ड लेडी जो रहती है उसने इतने सारे पुण्य किए रहते हैं, वो बोलती है कि नहीं, मुझे देखना है कि नर्क क्या होता है ना, और मुझे ये भी देखना है कि स्वर्ग क्या होता है, तो एक बार मेरे को वहाँ पे पिकनिक घुमा ले जाओ, एक बार पिकनिक घूम लेते हैं उसके बाद चलेंगे, ठीक है। तुम्हारे को बताना है कि लास्ट में जो क्वेश्चन पूछूंगी वो बताना है, स्टोरी से क्वेश्चन पूछूंगी, फिर ले जाते हैं उसको घुमाने के लिए, ठीक है। जब वो जाती है नर्क के पास पहुँचती है तो देखती है कि नर्क की जगह से बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी, है ना, मतलब कोई रो रहा है, कोई तड़प रहा है, कोई तकलीफ़ से बहुत ही जो है कराह रहा है ना, ऐसी बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं। फिर वो वहाँ से उसको देखकर बहुत तकलीफ़ होता है, लोग बाग पड़े हुए हैं, तड़प रहे हैं इस तरीके से तकलीफ़ में। फिर वो देखती है कि एक हाइट पर, एक ऊंचा हाइट पर जो है एक बहुत बड़ा सा पीतल का घड़ा रखा हुआ है ना, और उसके हाँ उसके अंदर खीर पक रहा है। मैंने सुनाया था क्या? अच्छा, उसके अंदर खीर पक रहा था, है ना, और खीर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी, और उतनी बड़े हांडे में खीर पक रहा था, पीतल का हांडा था और काफ़ी हाइट पर था। तो पूछती है वो लेडीज़ कि ये सब इतने सारे इस तरीके से मर रहे हैं, कराह रहे हैं, तड़प रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? तो वो बोलते हैं, जो उनके पिकनिक घुमाने ले गए रहते हैं, जो गाइड रहते हैं, वो कहते हैं कि ये सब भूख के मारे तड़प रहे हैं, है ना, खाना नहीं मिल रहा है इनको। तो बोलती कि वहाँ से बहुत अच्छी खुशबू आ रही, उसमें क्या है? वो उसमें खीर पक रहा है, पूरा भरा है, खीर पक रहा है। बोले जब वहाँ पे खीर पक रहा है फिर ये सब भूख से क्यों तड़प रहे हैं? तो बताते हैं कि वो इतनी हाइट पर है, ऊंचाई इतनी ज़्यादा है कि वहाँ तक ये पहुँच नहीं पा रहे हैं, इस वजह से ये लोगों को मिल नहीं पा रहा है, खीर मिल नहीं पा रहा है, तो पड़ा तो है सामने लेकिन खा नहीं पा रहे हैं और ये तड़प रहे हैं भूख से, ठीक है। चलो, इधर हो गया, नर्क में पिकनिक बन गया। अब कहाँ चले गए? स्वर्ग में। स्वर्ग में गए पिकनिक मनाने के लिए। स्वर्ग में देखती है तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है ना, लोग बाग एकदम खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, ठीक है, कहीं संगीत चल रहा है। और फिर उसने देखा कि वही खीर का मटका ऊपर वहाँ भी रखा रहता है, तो वहाँ उसमें भी खीर पकती रहती है, ठीक है, और वहाँ लोग बहुत खुश रहते हैं। तो फिर वहाँ से वो पूछती है कि यहाँ सेम यही मटका खीर का नर्क में भी था और वहाँ की दशा ऐसी थी, यही मटका सेम यहाँ स्वर्ग में भी है और यहाँ की कंडीशन ऐसी है, यहाँ सब खुश हैं। कैसे? बोलता है कि यहाँ सब खीर खा खा करके मस्त हैं, इतनी अच्छी खीर है कि सबको जब भूख लगती है सब खीर खाते हैं और मस्त हैं। तो वो पूछती है कि वही खीर यहाँ भी है, वही खीर वहाँ भी है ना, फिर वहाँ कैसे नहीं खा पा रहे और यहाँ कैसे खा ले रहे हैं? तो बताते हैं कि वहाँ जो है सब नर्क में, वो सब क्या है, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, परिश्रम भी करना नहीं चाहते हैं। वहाँ भी इतने सारे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, उसके बावजूद उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। कहाँ देखा था तुमने साक्षी? वीडियो? अच्छा, मैंने वीडियो तो नहीं देखा था, मैंने बहुत पहले का सुन रखा था। और जो है, जो स्वर्ग है वहाँ पर भी बहुत सारे पेड़ पौधे थे, तो वहाँ स्वर्ग में जो लोग थे उन लोगों ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और सारे पेड़ों को काट करके, है ना, पेड़ को काट के सब बांध के, मतलब मेहनत किया सबने मिलके और एक बड़ी सी सीढ़ी बना दिया। सीढ़ी बना करके खूब वहाँ पे लगा दिए सब, और सीढ़ी से चढ़ करके, बहुत ऊंचाई पे था, सीढ़ी से चढ़ करके वहाँ तक पहुँच जाते थे और वहाँ से लेकर के खीर खा लेते थे। उस वजह से पूरी खुशहाली थी, ठीक है, और यहाँ सब दुख से भरे हुए थे, ठीक है। ले भी तुमने पहले देखता नहीं थी तुम लोग? हाँ, पत्तों में कभी खाया है क्या? पत्तों में खाना नहीं खाया है? आज भी तुम केरला में जाओगे ना, केरल में, तो वहाँ जो रेस्टोरेंट में जो खाना मिलेगा, केले के पत्ते पे खाना मिलता है, और हमने भी खाया है। जब हमारे यहाँ जैसे कोई फास्ट होता था और फास्ट को स्टॉप करना है कि अब बंद, अब आगे से नहीं करना ये, तो उस दिन केले के पत्ते पे खाना खिलाया जाता था। केले के पत्ते काट के आते थे और उसके जो है, एक केले का पत्ता काफ़ी बड़ा होता था तो उसके 3 या 4 उसकी प्लेटें तैयार हो जाती थी, उसको धो दिया जाता था, फिर वो उस पर खाना सर्व होता था, उसी पे खाते थे, तो पत्तों पे खा लेते थे, है ना। ये रही तुम्हारी स्टोरी, ठीक है, ये स्टोरी ख़त्म। स्टोरी हो गया कि उसने स्वर्ग को देखा, नर्क को देखा, फिर वो तो मोक्ष के लिए चली गई। मोक्ष का मतलब कि अब ना वो जन्म लेगी, उसको वापस धरती पे आना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ
अब वहाँ तो अप्सराएं रहेंगी। खीर वो ऑटोमेटिक पकता था, स्वर्ग और नर्क। अब तुम मुझे ये बताओ, देखो खीर को छोड़ो है ना, अब तुम मुझे ये बताओ कि ये स्टोरी तुमको क्या मैसेज देना चाहती है? नहीं करना चाहिए। देखो सिचुएशन दोनों के लिए बराबर थे, था ना। स्वर्ग वालों को भी वही सिचुएशन दिया, किसने? भगवान ने। नर्क वालों को भी वही सिचुएशन दिया, किसने? भगवान ने। लेकिन उसी सिचुएशन को अपने परिश्रम और अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके उन्होंने क्या किया, ठीक है ना, वो किस तरीके की ज़िंदगी जी रहे हैं, और वही सिचुएशन उनको भी मिला नर्क में, और देखो वो अपनी क्या ज़िंदगी जी रहे हैं। तो धरती पर भी जब सब आए हैं तो सबको ईश्वर ने एक ही दिया था, किसी को अलग नहीं बनाया था। लेकिन डिपेंड करता है आपकी मेहनत और आपके बुद्धि पर, दिमाग पर। एक और राजा, एक छोटा सा और बताती हूँ। एक राजा थे, उनके 3 बेटे थे, है ना। राजा इन तीनों के बुद्धि का परीक्षण लेना चाहते थे, क्योंकि राजा हो गए थे बूढ़े, है ना, बूढ़े हो गए थे, बस मरने वाले ही थे। वो बुद्धि का परीक्षण लेना चाहते थे, तो सोचे कि ठीक है, बुलाते हैं तीनों अपने राजकुमार को और देखते हैं कि कौन इसमें इंटेलिजेंट है। जो इंटेलिजेंट होगा उसी को मैं आगे का राजकुमार घोषित कर दूंगा, मतलब आगे का राजा घोषित कर दूंगा, ठीक है। तीनों को वो लाने के बाद 10 रुपया देते हैं, ठीक है ना। तीनों के हाथ में 10-10 रुपये देते हैं, कहते हैं ये लो 10 रुपये, और तुम्हारे पास टाइम कितना है? तुम्हारे पास टाइम है 4 घंटे का, ठीक है। इस 4 घंटे में तुमको, इतना बड़ा बड़ा रूम रहता है, खाली 3-3 रूम रहता है, इस खाली रूम को इसी 10 रुपये का इस्तेमाल करके इस खाली रूम को तुमको भर देना है, फुल कर देना है, खाली रूम को फुल कर देना है, ठीक है। और इस तरीके से अब क्या होता है कि जो एक पहला वाला जो रहता है राजकुमार, है ना, वो भागता है, सोचता है कि 4 घंटे में और इस रूम को फुल करना है। अब भागता है, जाता है मार्केट में कि मेरे को चारा वारा मिल जाए कुछ, उससे मैं इसको घर को भर दूँ। 10 रुपये में कहाँ मिलेगा, नहीं मिलता है। घास काटता है, ऐसे तैसे, मतलब बहुत प्रयत्न करता है। दूसरा जाता है वो कबाड़ी वाले के पास कि कुछ कबाड़ का सामान मिल जाए, मैं घर को, रूम को भर दूँ 10 रुपये में, ठीक है। लेकिन 4 घंटे का टाइम, बौखलाता रहता है, समय कम, है ना, काम ज़्यादा, करेंगे कैसे, ठीक है। यही हालत तुम्हारी भी होती है एग्ज़ाम में, समय कम काम ज़्यादा, लेकिन होशियारी दिखाना होता है। तीसरा वाला जो था वो सोचा कि अभी मेरे पास बहुत टाइम है, कमरे में जाके सो जाता है, ठीक है। 3 घंटे तक सोता है, 3.5 घंटे तक सोता है ना। अब क्या करता है, उसके बाद उठता है, मार्केट जाता है, एक कैंडल खरीदता है और एक माचिस खरीदता है, लेके आता है, कमरे में जला देता है। पूरा रूम जो है वो रोशनी से भर गया, है ना, भरना ही था ना, पूरा रूम रोशनी से भर गया। तो दिमाग का इस्तेमाल, ईश्वर ने कहा क्या दिया है? दिमाग। ये दिमाग किसी और को दिया है क्या? किसी प्रजाति के पास दिमाग है? नहीं। देखो आपने डॉगीज को रोते हुए तो देखा होगा, लेकिन हंसते हुए नहीं देखा होगा। ये 2 चीज़ें जो है ना, ये भगवान ने सिर्फ इंसानों को दिया है, हंसने का गुण और दिमाग का इस्तेमाल, ठीक है। तो हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और चेहरे पे स्माइल रखो, ठीक है। ये 2 गुण ईश्वर ने आपको ही दिया है। एक और पता नहीं क्या मैं बताने जा रही थी, अभी भूल गए। अभी कुछ बताने जा रही थी। हाँ, ये जो अभी एक मूवी मैंने देखा थोड़े दिन पहले, क्या नाम था, जो गुंजन सक्सेना, आगे क्या रहता, पायलट गुंजन सक्सेना, हाँ, कारगिल गर्ल गुंजन सक्सेना। देखा है तुम लोगों ने? देख लिया? कारगिल गर्ल गुंजन सक्सेना रियल है, अभी भी है, ठीक है। और पहली वो लड़की रहती है जो कि जाती है वहाँ पे, पायलट बनती है। उससे पहले सिर्फ लड़के वहाँ पे जाते हैं, लड़कियाँ जाती ही नहीं है कभी। फर्स्ट लड़की रहती है वो। इंटरव्यू जब होता है ना वहाँ पर, वो बहुत शानदार, मतलब कुछ चीज़ें जो रियलिटी पर बेस्ड होती हैं, रियल होती हैं, उनसे कुछ सीखने को मिलता है, इंस्पायर होते हैं। वो मूवी बहुत अच्छा लगता है। बाकी उसके अलावा जो आलतू फालतू बनते हैं, ये हंगामा 1 हंगामा 2 न जाने क्या क्या, ये सब नहीं देखे। तो गुंजन सक्सेना में जब इंटरव्यू होता है उसका,
कई राउंड होते हैं ना पायलट बनने में। चलो आपने वो कंपटीशन निकाल लिया, फिर वो चीज़ें होती हैं, वो सभी फिजिकल टेस्ट वो अगर निकाल लिया, फिर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में क्या होता है, बहुत सारी लड़कियां रहती हैं, लड़कियों को एक हाइट पे, जैसे ये छत का हाइट है, उस हाइट पे खड़ा कर दिया देते हैं और कहते हैं जंप करो। जंप करो मतलब इसमें से कूद जाओ नीचे, ठीक है। जो सीनियर रहते हैं बार बार इंस्ट्रक्शन देते हैं, जंप, कूदो कूदो। अब वो सब डरती हैं कि सही में कूदें क्या, है ना, मतलब सही में कूद जाए क्या। वो सब सोचती हैं हाथ पे टूट जाएंगे कूदेंगे। वहाँ दिमाग इस्तेमाल करती है गुंजन, है ना। वो क्या करती है, कह रहे हैं जंप करने के लिए कह रहे हैं, ये थोड़ी कह रहे हैं कि नीचे कूद जाओ, अपनी जगह पर 2 बार कूद जाती है अपने जगह पर 2 बार कूदती है। फिर और क्या कहते हैं कि तुम्हारा फेवरेट क्या है, क्या क्या वो चीज़ें बताती है, दूसरे सब क्या क्या बताते हैं, वो रियलिटी बताती है। बहुत सारे ऐसे इंटरव्यू में उसने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड इस्तेमाल किया जिससे उसका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन वहाँ जाती है तो वहाँ लड़कियों का कोई व्यवस्था ही नहीं रहता है। देखा है आपने मूवी, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है उसको, बहुत स्ट्रगल करी। और पहली लड़की नाम दर्ज तो कराया उसने कि फर्स्ट गर्ल पायलट, है ना, पायलट।